अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज बनने जा रही है गोभी आलू। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें है गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के फूल इसके ले लिए और इसको मैंने ऐसे काट लिया है, काट के वॉश कर लिया। इसको मैंने इधर 3 पोटैटोस यानी कि आलू लेके काट के उसके क्यूब्स काट के पानी में डिप करके रख दिया कि ये ब्लैक ना हो जाए। उसके बाद मुझे चाहिए 1 ऑनियन, ये बड़े साइज़ का ऑनियन है, इसको भी रफली चॉप कर लिया है। 4 टमेटोस यानी कि टमाटर, इनको भी रफली चॉप कर लिया है। जिंजर जूलियन कट, ये अबाउट 2.5 इंचज़ का एक पीस था, उसको जूलियन कट में कट कर लिया है। उसके बाद चाहिए ग्रीन चिलीज़ यानी कि सब्ज़ मिर्च, ये 5 से 6 हैं, इनको भी चॉप कर लिया। उसके बाद मुझे चाहिए गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, सूखी मेथी या कसूरी मेथी जिसको कहते हैं 1 टेबल स्पून एंड फ्रेश कोरिएंडर। तो अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी तो व्यूअर, एक पैन में मैं ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाल रही हूँ। उसके बाद मैं चॉप किया हुआ ऑनियन इसमें डाल रही हूँ। हम इसको सौते करेंगे, लाइट पिंक करेंगे। जी तो व्यूअर, प्याज को 3 से 4 मिनट तक सौते करने के बाद अब हम इसमें साथ ही साथ शामिल कर लेंगे गार्लिक पेस्ट, और क्यूमिन सीड, ये ज़ीरा है। इसको हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर, 4 मिनट इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमेटोस यानी कि टमाटर, और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे स्पाइस, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट। अब हम इसको अबाउट 10 मिनट कुक करेंगे। जब ये मसाला बन जाएगा, ग्रेवी बनेगी, तो उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। अभी हम इसको कवर करके 5 to 10 मिनट कुक करते हैं। टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेगा, उसके बाद उसी पानी में ये गल जाएगा, तो फिर हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। इसको अब कवर कर देते हैं। जी तो व्यूअर, बीच बीच में हम ऐसे ही इसका कवर हटा के इसको चेक कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, टमाटरों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इनको दोबारा से थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। जी तो व्यूअर, मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। हम इस स्टेज पर, ये देखिए मसाला रेडी है। अब हम इस स्टेज पर इसमें अपनी वेजिटेबल ऐड करते हैं, जो कि गोभी। अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे और इसको एक दफ़ा सही मिक्स करके, तो इसका फ्लेम लो करके, तो हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। जी तो व्यूअर, एक दफ़ा दोबारा से वेजिटेबल को चेक करते हैं।
देखिए वेजिटेबल ने स्लो फ्लेम पर पकने की वजह से वेजिटेबल ने पानी को छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब हम इसको पकने देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हाफ कप वाटर ऐड करके थोड़ा फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको कवर कर देते हैं। हम फ्लेम को हाई कर रहे हैं और इसको कवर कर रहे हैं। जी तो आइए एक दफ़ा दोबारा से इसको चेक करते हैं। गोभी गलना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इस स्टेज में इसमें अब आलू भी शामिल कर देंगे। जी तो व्यूअर, अब हम इसमें आलू शामिल कर रहे हैं। आलू के साथ साथ इसमें अजवाइन भी शामिल कर देंगे। अब हम इसको ढक्कन की मदद से दोबारा से कवर करके रख देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और अब हम इसको कवर कर देते हैं। जी तो व्यूअर, चेक कर लेते हैं। अब मज़ीद इसको 10 मिनट कुक करना है। तो ये रेडी। जी तो 10 मिनट पकने के बाद ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें डाल लेंगे सूखी मेथी, गरम मसाला, थोड़ी सब्ज़ मिर्चें, जूलियन कटा हुआ अदरक और हरा धनिया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, गोभी आलू इज़ रेडी। अब हम इसको अदरक, सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया के साथ गार्निश कर लेते हैं। होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिए।